नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डायना जोशी। आज का हमारा टॉपिक है, देखिए काफी जो भी बच्चे थे उन्होंने ये बोला है कि मैम यूनिट बाय यूनिट कराइए क्वेश्चन। तो मैं अब क्या करूंगी कि जो भी हमारे लाइब्रेरी सेकेंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड या हमारे केवीएस एनवीएस या नेट, जो भी हमारा सिलेबस है नेट हमारा लाइब्रेरी साइंस का, जो हमारे बीलिव और एमलिव एग्जाम पर ही आधारित होता है। तो पूरा सिलेबस जो बीलिव एमलिव का आता है उसके ही सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं ये। और इन क्वेश्चनों को मैं क्या करूंगी, जो भी कोई जैसे हमारा लाइव फाउंडेशन हो गया, तो आज का जैसे हमने क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग का पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। आज का हमारा टॉपिक है लाइव फाउंडेशन। तो लाइब्रेरी फाउंडेशन से हर एक टॉपिक से जहां से भी क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको क्वेश्चन ही नहीं, मैं आपको पूरा डिटेल्स में इंफॉर्मेशन भी दूंगी, जिससे कि वो आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। और आप जैसे कि हर एक, जैसे मैं एक एक टॉपिक पढ़ाऊं उससे नहीं, जबकि मैं अगर क्वेश्चन के थ्रू आपको सोल्व कराती तो आपको याद भी रहेगा और आपको क्वेश्चन सोल्व करने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैं आगे जो भी वीडियो है मैं अपलोड करूंगी और यूनिट बाय यूनिट अब मैं अपलोड करूंगी। और अगर किसी को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकता है, वहां पर मैं सारे पीडीएफ डालती हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जो हमारा लाइब्रेरियन डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 12 अगस्त को या 14 नवंबर को? तो देखिए, जो हमारा लाइब्रेरियन डे है वो तो हमारा कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे उनका जन्म हुआ था 12 अगस्त को, इसलिए लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। और 14 नवंबर को हमारा लाइब्रेरियन वीक डे मनाया जाता है, 14 से 20 नवंबर तक। कौन सा? हमारा नेशनल लाइब्रेरी वीक डे मनाया जाता है। ठीक है, अब मैं कुछ पॉइंट लिखा देती हूँ, जैसे ईयर से रिलेटेड कुछ पॉइंट आते हैं वो मैं आपको लिखा देती हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हमने आपको बताया कि जो हमारा लाइब्रेरियन डे वो कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। ठीक है, और 14 नवंबर से 20 नवंबर तक कौन सा डे मनाया जाता है? हमारा नेशनल लाइब्रेरी वीक डे। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी वीक डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर से 20 नवंबर तक। ठीक है, और उसके बाद एक और आता है कि वर्ल्ड बुक डे। ये देखिए क्वेश्चन जहां 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 से भी बनेंगे मैं पूरा करने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो भी हम करा रहे हैं वो सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी आप लोग इसको नोट जरूर कर लेना, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी अपने एग्जामों में। ठीक है, तो हमारा जो वर्ल्ड बुक डे है वो कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को। और कब से मनाया जाता है? तो 1995 से हमारा वर्ल्ड बुक डे मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक आता है हमारा इंटरनेशनल लिटरेसी डे। एक आता है हमारा इंटरनेशनल इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। और किस सन में मनाया जाता है? तो 1967 में लिटरेसी डे मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाए कि जो हमारा लाइब्रेरी है नेशनल रीडिंग डे कब मनाया जाता है? जहां से भी क्वेश्चन बनेंगे वो करा रही हूँ आपको। ठीक है, नेशनल रीडिंग डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो नेशनल रीडिंग डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है हमारा 19 जून को। ठीक है, नेशनल रीडिंग डे कब मनाया जाता है? तो 19 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जैसे हमारा जो नेशनल, अगर पूछा जाए कि मंथ कब मनाया, जैसे हमारा नेशनल नेशनल रीडिंग नेशनल रीडिंग मंथ कब मनाया जाता है? तो वो
मनाया जाता है हमारा 19 जून से 18 जुलाई तक। ठीक है, अगर डे पूछा जाए, देखिए नेशनल रीडिंग डे पूछा जाए तो 19 जून से बनाया जाएगा, और अगर नेशनल रीडिंग मंथ पूछा जाए तो 19 जून से 18 जुलाई तक। ऐसे आप लोग याद कर लेना कि जब हमारी एग्जाम हो जाते हैं, हमारा ईयरली एग्जाम हो जाता है तो जून में छुट्टी होती है, तो 19 जून को हम क्या करते हैं, 19 जून के बाद हम पढ़ाई नहीं करते, फिर हम क्या करते हैं, सीधे जुलाई में पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे याद कर लेना आप लोग कि 19 जून से 18 जुलाई तक हमारा क्या है, मंथ। और अगर दिन आ जाए तो आप लोग याद कर लेना कि अगर डे आता है तो 19 जून को नेशनल रीडिंग डे मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाए कि पुस्तकालय सप्ताह, हमारा जो पुस्तकालय सप्ताह अमेरिका में कब मनाई जाती है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि पुस्तकालय सप्ताह अमेरिका में कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 1958 को। और भैया पुस्तकालय सप्ताह भारत में पूछा जाए तो 1968 को, यानी पुस्तकालय सप्ताह भारत में अगर पूछा जाए तो 1968 को। ठीक है, और उसके बाद ये अगर पूछा जाए कि किसके आधार पर, तो आईएलए के आधार पर। ठीक है, आईएलए के आधार पर इसको मनाया जाता है। उसके बाद देखिए हमारा जैसे क्वेश्चन जहां जहां से इंपॉर्टेंट बन रहे हैं हमारे डे से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, डे से रिलेटेड। डे से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन बने हो यहाँ से भी जो देखिए अभी आ चुका है कि नेशनल लाइब्रेरी वीक डे कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर से 20 नवंबर तक। वही अगर वर्ल्ड बुक डे पूछा जाए तो 23 अप्रैल 1995 में। ठीक है, इंटरनेशनल लिटरेसी 8 सितंबर 1967 को। वही नेशनल रीडिंग डे कब मनाया जाता है, 19 जून को मनाया जाता है। नेशनल रीडिंग मंथ कब मनाया जाता है, तो 19 जून से 18 जुलाई तक। और पुस्तकालय सप्ताह, अगर पुस्तकालय सप्ताह अमेरिका में पूछा जाए तो वही 10 साल पीछे कर देना, 1958, और भारत में 1968 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। किस वर्ष में प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट पारित किया गया था। देखिए किसी को हिंदी में पढ़ना है तो वो हिंदी में पढ़ सकता है, बाइलिंगुअल पेपर है, इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़ सकता है। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए मेरा पेपर जो भी मैं करा रही हूँ। ठीक है, बाकी मैं पूरा कराने का प्रयास तो कर ही रही हूँ। देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि जो हमारा किस वर्ष में प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट पारित किया गया था, कब किया गया था, 1847 को, 1850 को, 1867 को, या 1840 को। तो देखिए जो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रेस एक्ट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट कब मनाया जाता है। ठीक है, और ये कब पारित किया गया, तो कब पारित किया गया, तो 1867 को। ठीक है, 1867 को पारित किया जाता है। अब ये क्यों पारित किया जाता है, तो जो भी हमारा समाचार पत्र है उनको नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें कानून का उद्देश्य ये था कि जो भी मुद्रण उद्योग है उनको विनियमित करना, और ऐसे जो भी हमारे प्रकाशन है उनको पंजीकृत करने की सुविधा प्रदान करना, जिससे क्या हो कि वो पंजीकृत हो सके और उनमें सुविधा ऐसी हो सके कि अपना समाचार पत्र नियंत्रित किए जा सके। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे हमारा कब प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट कब मना है, 1967 में। ठीक है, ये किस लिए मनाया जाता है, तो समाचार पत्रों को नियंत्रित करने के लिए। समाचार पत्रों को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, तो मुद्रण उद्योग को विनियमित करना। जो भी हमारे मुद्रण उद्योग है, मुद्रण उद्योग को विनियमित करना, और उसके बाद ऐसे प्रकाशनों के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना, जिससे क्या हो कि ये हो सके।
इसमें अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक कब मनाया जाता है, तो 1867 को। ठीक है, जो भी हमारे समाचार पत्र है उनको नियंत्रित करने के लिए और मुद्रण उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूजीसी। यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सल ग्रांट्स कमेटी, यूनिवर्सल ग्रांट कमेटी या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो देखिए, जो हमारा यूजीसी है, यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है? यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन। ठीक है, क्या है हमारी? यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन। ठीक है, अब देखिए सॉरी, जो हमारी यूजीसी है, यूजीसी की स्थापना कब की गई थी? तो 28 दिसंबर 1953 को यूजीसी की। इसका राइट आंसर क्या हमारा? ए है। अब मैं यूजीसी के बारे में आपको बता रही हूँ कुछ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, यूजीसी। यूजीसी के बारे में क्या है कि यूजीसी की फुल फॉर्म पहले आई, तो यूजीसी की फुल फॉर्म याद करो पहले आप लोग। क्या है? यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सल ग्रांट्स कमीशन, ये क्या है? फुल फॉर्म है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना पूछी जाए तो स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1953 को, 28 दिसंबर 1953 को यूजीसी को क्या हुआ था? एक आधारशिला रख दी गई थी। अगर पूर्ण पूछा जाए कि पूर्ण रूप से 1956 में, पूर्ण रूप से 1956 में विशेष विधेयक के बाद, किसके बाद? विशेष विशेष विधेयक के बाद 1956 में पूर्ण रूप से इसकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, अब देखिए, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसको बोला जाता है? हमारा यूजीसी को। ठीक है, अब देखिए, जो ये यूजीसी है किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, कौन सा मंत्रालय है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत इस अधिनियम को पारित किया गया था। ठीक है, इस अधिनियम को पारित किया गया और 1956 के अनुसार भारतीय संघ द्वारा स्थापित एक वैधानिक क्या है हमारा? निकाय। अगर पूछा जाए कि यूजीसी को 1956 में वैधानिक, अगर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि यूजीसी को वैधानिक निकाय कब पारित किया गया या कब स्थापित किया गया? तो 1956 में। कब किया गया? तो 1956 में वैधानिक निकाय के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, और ये संगठन पूछा जाए कि जो हमारा यूजीसी है ये किस प्रकार का संगठन है? तो ये किस प्रकार का संगठन है हमारा? ऑटोनोमस, यानी स्वतःशासी।
ठीक है, ये क्वेश्चन जो भी मैं करा रही हूँ सारे क्वेश्चन प्रीवियस है और ये आ चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से मैं कुछ बता देती हूँ यूजी से रिलेटेड। यूजीसी के एक और आता है कि यूजीसी की स्थापना किस लिए की गई थी। इसकी स्थापना इसलिए की थी उच्च शिक्षा के विकास के लिए। किसकी स्थापना के लिए? तो उच्च शिक्षा के विकास के लिए, उच्च शिक्षा के विकास के लिए यूजीसी की स्थापना की गई थी। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्वेश्चन आता है कि यूजीसी के कितने कार्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ है। अगर यूजीसी का मुख्यालय पूछा जाए तो उसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगर पूछा जाए कि इसके केंद्र कितने हैं, तो इसके 6 केंद्र हैं। कितने हैं इसके केंद्र? अगर पूछा जाए यूजीसी के केंद्र कितने हैं, तो 6 केंद्र हैं। 6 केंद्र में कौन कौन से केंद्र है? पहला आता है हमारा, देखिए 6 केंद्र में कौन कौन से केंद्र, जैसे हमारा पुणे हो गया हमारा, भोपाल हो गया हमारा, कोलकाता, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर। ठीक है, ये क्या है? 6 केंद्र हैं। किसके हैं? तो यूजीसी के। ये क्या है? 6 केंद्र है। किसके हैं? तो यूजीसी के 6 केंद्र हैं। देखिए अगर पूछा जाए कि यूजीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय नई दिल्ली में हो गया। अगर केंद्र पूछे जाए किसके कितने केंद्र है, तो 6 केंद्र है। कौन कौन से? तो पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर। ठीक है, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर, ये 6 केंद्र हैं। किसके हैं? तो हमारे यूजीसी के। अगर पूछा जाए कि यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष, अगर यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष पूछे जाए कि यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, हमारे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख, सीडी देशमुख क्या है? हमारे यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष। अगर वर्तमान पूछे जाए तो वर्तमान अध्यक्ष पूछे जाए कि यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो देखिए 4 फरवरी 2022 से 4 फरवरी 4 फरवरी 2022 से कौन है, तो प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। कौन है हमारे? प्रोफेसर एम प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, ये क्या है? हमारे यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष। कब से हुए? तो 4 फरवरी 2022 से प्रोफेसर एम जगदीश कुमार यूजीसी के अध्यक्ष हो गए। ठीक है, अगर पूछा जाए कि यूजीसी जो है हमारा, ये कहाँ का है, तो यूजीसी क्या है? इंफॉर्मेशन साइंस सेंटर इंडिया का साइंस इंस्टीट्यूट जो बेंगलोर में वो है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि RRLF वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, जो RRLF है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? LOC के द्वारा, ILA के द्वारा, या संस्कृति विभाग भारत सरकार के द्वारा, या पश्चिमी बंगाल सरकार के द्वारा। तो देखिए जो हमारा RRLF है वो किसके द्वारा, तो संस्कृत विभाग भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? संस्कृत विभाग भारत सरकार के द्वारा। राइट आंसर सी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, जो हमारा RRLF की जो स्थापना हुई थी वो किसके आधार पर हुई थी, तो वो किस आधार पर? डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके आधार पर? डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको द्वारा इसकी स्थापना की गई, किसी की गई थी? RRLF। ठीक है, अब मैं RRLF से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी हमारे बनते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड वो मैं कराऊंगी अब।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, RRLF, 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 ठीक है। जो RRLF किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? तो संस्कृति विभाग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो संस्कृति विभाग के अंतर्गत। किसके? तो भारत सरकार, ठीक है। भारत सरकार ने संस्कृति विभाग भारत सरकार के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अब देखिए, अगर पूछा जाए कि ये किस सोसाइटी के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था और किस सन में? तो 1961 में बंगाल सोसाइटी, 1961 में बंगाल सोसाइटी के द्वारा पंजीकृत किया गया था। और किस अधिनियम के तहत? तो 1961 के, ठीक है। अब देखिए, स्थापना अगर पूछी जाए कि RRLF की स्थापना कब हुई? अगर स्थापना पूछी जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1972 में, RRLF की स्थापना हुई थी। और ये किसके आधार पर? तो 200वें जन्मदिन के आधार पर। किनके? राजा राम मोहन राय के, ठीक है। ठीक, अब देखिए, अगर पूछा जाए कि राजा राम मोहन जो लाइब्रेरी है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आपको बता दिया, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की फुल फॉर्म क्या है? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ठीक है। अब देखिए, अगर पूछा जाए, देखिए जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, इसके पूछे जाते हैं कि इसके जो 4 केंद्र हैं, कितने केंद्र हैं? 4 केंद्र हैं। कितने केंद्र? 4 केंद्र हैं RRLF के। कौन कौन से हैं? तो एक तो हमारा आता है नॉर्थ, एक आता है हमारा ईस्ट, और एक आता है हमारा वेस्ट, और एक आता है हमारा साउथ, ठीक है। इसको बोलते हैं हम उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। अब देखिए, इसमें पूछा जाता है कि ये अनुदान जो है हमारा RRLF जो है, अनुदान किसको कितना देता है, या ईस्ट में कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा है? तो देखिए, जो हमारा RRLF है, अगर पूछा जाए कि नॉर्थ में या ईस्ट में हमारा पूछा जा सकता है, तो देखिए, जो हमारा RRLF है, अगर नॉर्थ ईस्ट पूछा जाए तो वो हमारा नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाएगा? असम, ठीक है। वही अगर पूछा जाए कि अगर असम, और इसके बाद अगर उत्तर पूछा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? दिल्ली, ठीक है। उत्तर में दिल्ली। और अगर पूर्व भी पूछा जाए या इस तरीके से पूछा जाए, देखिए, नॉर्थ और ईस्ट पूछा जाए या ईस्ट ही पूछा जाए, तो आप लोग याद कर लेना, तो असम होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर पूछा जाए कि इसका साउथ कौन सा है, दक्षिण कौन सा है, ठीक है। अगर दक्षिण पूछा है तो दक्षिण हमारा क्या हो जाएगा? चेन्नई, दक्षिण हमारा क्या हो जाएगा? चेन्नई, ठीक है। और उसके बाद अगर पश्चिम का पूछा जाए तो पश्चिम में क्या हमारे? मुंबई, ठीक है। पश्चिम में हमारी क्या हो गई? मुंबई हो गई। अब देखिए, यहां से जैसे क्वेश्चन बनते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य को कितना देते हैं, या दक्षिण जो हमारे अल्प विकसित राज्य है उनको कितना देते हैं। तो देखिए, जो हमारा RRLF है, अगर विकसित राज्य है, RRLF है, RRLF है, जो अनुदान देता है, कितना देता है? अनुदान। तो अनुदान 4 राज्यों को देता है। कौन कौन से? अगर विकसित है, अगर कोई राज्य विकसित है तो कितना अनुपात देते? 50:50, ठीक है। वही अगर पूछा जाए कि विकासशील, अगर विकासशील पूछा जाए तो विकासशील में कितना देते हैं? तो विकासशील में 60:40, ठीक है। वही अगर पूछा जाए कि उत्तरी
और पूर्वी। उत्तरी पूर्वी राज्यों को कितना देते हैं, तो उत्तरी पूर्वी राज्यों को देते हैं 90.10। ठीक है, 90.10। देखिए, जहां से भी क्वेश्चन बन रहे हैं वे कराने का पूरा प्रयास कर रहे हो, या फिर ऐसे याद कर लेना कि अगर पूछा जाए कि RRLF के 4 केंद्र कौन कौन से हैं, तो देखिए पूर्वोत्तर पूछा जाए तो असम कर लेना, अगर उत्तर और पूर्व पूछा जाए तो वहां पर असम कर लेना, अगर खाली नॉर्थ पूछा जाए तो दिल्ली है, अगर हमारा दक्षिण पूछा जाए, साउथ पूछा जाए तो चेन्नई है, अगर हमारा वेस्ट पूछा जाए तो मुंबई यानी पश्चिम है। ठीक है, अब उसके बाद अगर पूछा जाए कि पूर्ण विकसित राज्य, तो हमारे 50:50। अगर विकासशील पूछा जाए तो 60:40, और पूर्वोत्तर एरिया पूछा जाए, उत्तरी पूर्वी एरिया पूछा जाए, तो वो हमारा क्या है, 90.10। ठीक है, आशा करते हैं कि मेरे द्वारा ये जो प्रयास किया जा रहा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य, जब ये इतना अनुदान दे रहा है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, RRLF का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना। जो सार्वजनिक पुस्तकालय हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना। ठीक है, जो पुस्तकालय सेवाएं हैं उनको प्रोत्साहन प्रदान करना किसका कार्य है, तो RRLF का। अब देखिए, इससे कुछ प्रकाशित ग्रंथ भी हैं, वो भी मैं आपको करा देती हूँ। मैं ऐसा कोई प्रश्न नहीं छोड़ूंगी जो RRLF से ना आया हो, और जहां से भी मुझे लगेगा कि जहां जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे और जहां जो भी क्वेश्चन बने हुए वो मैं पूरा प्रयास करूंगी। अब देखिए, पत्रिका पूछी जाए इसकी कि जो RRLF है इसकी पत्रिका क्या है, तो ग्रंथाना। ठीक है, ये पूछा आ चुका है क्वेश्चन की ग्रंथाना किसकी पत्रिका है, तो हमारी किसकी है, हमारी RRLF की। एक आती है टैगोर बिब्लियोग्राफी। टैगोर बिब्लियोग्राफी किसकी है हमारी, तो RRLF की। अगर इसके पूछा जाए कि RRLF के प्रथम निदेशक कौन है, प्रथम निदेशक पूछे जाए तो प्रथम निदेशक कौन है, तुम्हारे BP बरुआ। कौन थे हमारे BP बरुआ। ठीक है, याद कर लेना आप लोग। अब देखिए, जहां से भी देखिए मैंने पूरा RRLF के जो भी मुझे लगता था निचोड़, जो भी जहां से भी क्वेश्चन बन रहे थे RRLF से, जैसे इसमें नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट पूछा जाता है, या अल्प विकसित या विकसित राज्यों के बारे में अनुपात पूछा जाता है, या कि किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, या ये किस हमारे सार्वजनिक पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरी किसके लिए वर्क करता है, तो आप लोगों को पता है कि पब्लिक लाइब्रेरी के लिए वर्क करता है, सार्वजनिक पुस्तकालय है ये। ठीक है, तो मुझे लगा कि जहां, और उसके बाद इसका जो पत्रिका आती है कि ग्रंथाना किसका है, या टैगोर बिब्लियोग्राफी किसका है। ठीक है, या एक और आता है न्यूज लेटर, एक आता है RRLF न्यूज लेटर, एक और आता है RRLF, RRLF न्यूज लेटर। RRLF न्यूज लेटर है वो किसका है, तो क्वार्टरली है। कैसा है हमारा, क्वार्टरली। ठीक है, कैसा है, तो क्वार्टरली है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, आइजिलिक किस देश का पुस्तकालय संघ है। जो आइजिलिक है वो किस देश का पुस्तकालय संघ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत, इंग्लैंड, UK, USA। तो आपको पता है कि देखिए, आप नाम से याद कर लेना, आइजिलिक इंडियन एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी। क्या है हमारा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, सॉरी, एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। तो ये किसकी फुल फॉर्म है हमारी, ये फुल फॉर्म है हमारी आइजिलिक की। ठीक है, तो आइजिलिक जो हमारे इंडियन हो गए, तो इंडियन किस में हो जाएगी, हमारी भारत में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा भारत। ठीक है,
अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, आइजलिक के बारे में। ठीक है, आइजलिक के बारे में पूछा गया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन एसोसिएशन इंडियन एसोसिएशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, ये क्या है हमारी आइजलिक की फुल फॉर्म। इंडियन हमारी कौन सी फुल फॉर्म है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, ये हमारी क्या है, आइजलिक की फुल फॉर्म है। अब देखिए जो आइजलिक है हमारा, ये किस प्रकार की संस्था है। अगर हमारी संस्था पूछी जाए कि आइजलिक किस प्रकार की संस्था है, तो वो हमारी कैसी है, गैर लाभकारी, कैसी है हमारी, गैर लाभकारी संगठन, गैर लाभकारी संगठन है कौन सा हमारा, तो आइजलिक। ठीक है, अब इसका पूछा जाए कि जो आइजलिक है इसकी स्थापना कब की गई। अगर इसकी स्थापना पूछी जाए तो स्थापना हुई थी 3 सितंबर 1955 में। 3 सितंबर 1955 को आइजलिक की स्थापना हुई थी। इसका प्रधान कार्यालय पूछा जाए कि इसका प्रधान कार्यालय, अगर आइजलिक का प्रधान कार्यालय पूछा जाए तो आइजलिक का प्रधान कार्यालय कहाँ है, कलकत्ता। अब देखिए घुमाकर क्या आया था, इंडिया। इंडिया कहाँ पर, कलकत्ता में तो है। ठीक है, अब देखिए जो स्थापना हुई थी किसने की थी, स्थापना का पूछा जाए तो कौन थे हमारे, एस एल होरा। एस एल होरा जो थे उनकी स्थापना किसने करी थी, एस एल होरा ने। अच्छा, इसका मुख्य कार्य क्या है, जो आइजलिक है इसका मुख्य कार्य पूछा जाए कि जो आइजलिक है ये किस लिए बनाया गया था, तो इसका मुख्य कार्य क्या है कि जो पत्रिकाएं हैं, मोनोग्राफ है, मैनुअल है, समाचार पत्र पत्रिकाएं जो कार्यवाही है, उनकी रिपोर्ट को प्रकाशित करना। क्या है, उनकी रिपोर्ट को प्रकाशित करना। जो भी हमारी पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाओं, मोनोग्राफ पत्रिका, मोनोग्राफ, मैनुअल, समाचार पत्र या पत्र कार्यवाही, समाचार पत्र या पत्र कार्यवाही या रिपोर्ट को क्या करता है, प्रकाशित करता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि इफ्ला की स्थापना कब हुई थी। इफ्ला जो हमारा, इफ्ला क्या है हमारा, इंडियन एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी, वो तो हमारा आइजलिक का था। अब इफ्ला का क्या फुल फॉर्म है, तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये क्या है हमारी इफ्ला की फुल फॉर्म है। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि इफ्ला की स्थापना कब की गई थी, 1859 में, 1876 में, 1927 में या 1901 में। तो आपको पता है कि इफ्ला की स्थापना कब हुई थी, 1927 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। अब मैं इफ्ला से भी रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दे देती हूँ आप लोगों को।
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इफ्ला। क्वेश्चन नंबर 6, इफ्ला। इफ्ला, इफ्ला के फुल फॉर्म क्या है हमारी? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट। क्या है हमारी? इंटरनेशनल फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ये क्या है हमारी? इफ्ला की फुल फॉर्म है। ठीक है, इफ्ला की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 30 सितंबर। कब हुई थी हमारी इफ्ला की स्थापना? 30 सितंबर 1927 को। कहाँ हुई थी? तो स्कॉटलैंड में। कहाँ हुई थी हमारी? स्कॉटलैंड में। ठीक है, अगर पूछा जाए कि जो इफ्ला है इसका जो मुख्यालय है, अगर इफ्ला का मुख्यालय पूछा जाए, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में। कहाँ है द हेग? कहाँ पर है? नीदरलैंड में। ठीक है, द हेग नीदरलैंड में क्या है? इफ्ला की जो हमारा उसका मुख्यालय है। अगर पूछा जाए कि जो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इफ्ला के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसाक कॉलिजन थे। इसाक कॉलिजन। ठीक है, इसाक कॉलिजन क्या थे? इफ्ला के अध्यक्ष थे प्रथम। अगर इफ्ला के वर्तमान अध्यक्ष पूछे जाए, इफ्ला के वर्तमान अध्यक्ष पूछे जाए कि इफ्ला के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वो कौन है हमारे? बरबरा लाइसेन। ठीक है, अब देखिए बरबरा लाइसेन ये कब की? तो 2021 से 23 तक। ठीक है, अब देखिए अगर पूछा जाए कि 23 से 25 में, अगर पूछा जाए कि 23 से 25 तक कौन है, उनका नाम क्या है? तो विक्की मैकडोनाल्ड। विक्की विक्की मैकडोनाल्ड। विक्की मैकडोनाल्ड। ये क्या है? इफ्ला की जो हमारा 2023 से 25 तक क्या है? वर्तमान प्रेसिडेंट या अध्यक्ष। और इफ्ला में हर 2 साल बाद, यानी 2 साल बाद क्या होता है? चुनाव किया जाता है। यानी जो भी हमारे सदस्य होते हैं उनसे ही हर 2 साल क्या होता है? हर 2 साल में चेंज किया जाता है। जैसे इसमें दिखा है ना 23 से 25 तक, 2 साल में। ठीक है, 2 साल में क्या होता है? चेंज किया जाता है। अगर इसकी पूछे इसकी थीम क्या है, इफ्ला की जो थीम क्या है? थीम क्या है? स्ट्रोंगर टुगेदर। क्या है? स्ट्रोंगर स्ट्रोंगर टुगेदर। स्ट्रोंगर टुगेदर। ठीक है, ये क्या है? इफ्ला की थीम है। अब देखिए अगर इफ्ला का पूछा जाए कि जो इफ्ला है कि इफ्ला किस प्रकार का पुस्तकालय संघ है? जो हमारा इफ्ला है किस प्रकार का पुस्तकालय संघ है? जो इफ्ला है वो किस प्रकार का पुस्तकालय संघ है? तो वो है हमारा अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल। ठीक है,
क्या है हमारा अंतरराष्ट्रीय। अब देखिए एक और आता है कि इफ्ला की जैसे कुछ बुक्स आती है, पत्रिकाएं आती हैं, तो एक आती है हमारी सिस्टर लाइब्रेरी। क्या आती है हमारी सिस्टर लाइब्रेरी। सिस्टर लाइब्रेरी इफ्ला की क्या है, पत्रिका है। प्रकाशन पूछा जाए कि इफ्ला का प्रकाशन क्या है, सिस्टर लाइब्रेरी। सिस्टर लाइब्रेरी। एक आता है हमारा इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम। एक आता है हमारा इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम, IAP, इंटरनेशनल इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम। अब देखिए अगर पूछा जाए कि जो इफ्ला है, एक और आता है UAP, यूनिवर्सल एबिलिटी एंड पब्लिकेशन। UAP इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल एबिलिटी एंड पब्लिकेशन। 1982 इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इफ्ला के कुछ प्रोग्राम हैं कि जैसे इफ्ला के कौन कौन से प्रोग्राम हैं। इफ्ला के कुछ प्रोग्राम हैं जो हमारे क्वेश्चन में आते हैं। जैसे हमारा हमने आपको बताया कि UAP हो गया, यूनिवर्सल एबिलिटी एंड पब्लिकेशन। एक आता है हमारा UVCIM। एक हमारा क्या आता है, UVCIM। ठीक है, एक आता है हमारा PAC आता है, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। एक आता है हमारा UDT। ठीक है, एक आता है हमारा ALP। ये क्या है, हमारे इफ्ला के कुछ प्रोग्राम हैं जिनको आप लोग याद कर लेना थोड़ा। और ये क्वेश्चन जो जहां से भी बनते हैं वो मैंने आपको करा दिए। जिससे अगर पूछा जाए कि 2023 में कौन थी, बारबरा लाइसन थी। और अगर 23 से 25 के बीच में, तो हमारा 24 चल रहा है ना, 24 से 25 तक कौन रही है हमारी, विक्की मैकडोनाल्ड। ठीक है, वर्तमान में विक्की मैकडोनाल्ड हमारी क्या है, इफ्ला की वर्तमान अध्यक्ष। अगर इसकी थीम पूछी जाए तो स्ट्रॉन्गर टुगेदर है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि इफ्ला के प्रेसिडेंट की समय अवधि क्या है, तो 2 वर्ष है। ठीक है, समय अवधि, समय अवधि। ठीक है, समय अवधि क्या है इफ्ला की, 2 वर्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, लेकिन मैंने काफी देखिए हमने कितने टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिए हैं। जैसे हर एक टॉपिक पढ़ाओ, उससे ज्यादा मैं जहां से क्वेश्चन मैंने निचोड़, जहां से भी पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको कराने का प्रयास कर रही हूँ। बाकी मैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे इफ्ला हो गया तो इफ्ला का ही पूरा एक वीडियो बनाओ, अगर RRLF हो गया तो RRLF का ही एक पूरा वीडियो बनाओ, तो आप लोग वैसा कमेंट करें। बाकी मैं अगर आप लोगों को ऐसा समझ में आ रहा है कि मैं क्वेश्चन के थ्रू जो भी डिटेल्स है मैं उसके थ्रू आपको करा रही हूँ, तो अगर आपको यही सही लगे तो यही बताना। लेकिन आप कमेंट जरूर करना कि आपको क्या सही लगता है, मैं उसी तरीके से वीडियो अपलोड करूंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सही समय पर सही पाठक को सही पुस्तक का नारा किसने दिया था। यानी राइट बुक ऑफ द राइट रीडर एट द राइट टाइम। तो वो पता है आपको कौन है, हमारे FW ड्यूरी है। ठीक है, FW ड्यूरी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, C। ठीक है, मतलब मैंने ऐसे याद किया था कि इधर उधर घुमाओ ना, मुझे क्या हो कि राइट टाइम पर राइट रीडर को राइट जो पुस्तक है वो दे दी जाए। ठीक है, मतलब घुमाओ मत इधर उधर, ऐसे याद कर लिया था हमने। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी मैं जो भी हमारे जैसे रंगनाथन है, पीटर डकर है या मार्क्सलो है, तो जो हमारे ये हमारा कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमारा पुस्तक चयन सिद्धांत हो जाता है ना, बुक सिलेक्शन, उससे एक टॉपिक आया है। तो देखिए जैसे हमारा आ जाए कि सही टाइम पर सही पुस्तक किसको मिलनी चाहिए, तो वो हमारे कौन थे, ड्यूरी कब दी थी, 1930 में। वो मैं कुछ टॉपिक कंप्लीट करा देती हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है कि सही टाइम पर सही पुस्तक, तो वो हमारे कौन थे, ड्यूरी थे।
ठीक है, कौन थे हमारे? ड्यूरी थे। कब दी थी? तो 1930 में। कब दी? तो 1930 में दी थी। ठीक है, अब देखिए, ये रंगनाथन ने पुस्तक चयन सिद्धांत दिया था। रंगनाथन ने, जो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन, लाइब्रेरी साइंस के पितामह जो थे हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन, इन्होंने क्या बताया था? तो देखिए, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो प्रथम 3 सूत्र हैं, यानी 1966 में प्रथम जो 3 सूत्र थे, इनके आधार पर ही बुकों का सिलेक्शन करने के लिए कहा था। ठीक है, इन पर ही, सूत्रों पर ही आधारित था। बुक सिलेक्शन जो पद्धति थी वो हमारे एस आर रंगनाथन ने किस पर आधारित? तो जो प्रथम 3 सूत्र थे उन पर ही आधारित था। उसको पेडलार विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडलार। उसको पेडलार विधि भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है कि पेडलार विधि किसे बोलते हैं? तो प्रथम 3 सूत्र जो थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा जो दिए गए थे, वो पुस्तक चयन के लिए। ठीक है, किसके लिए? तो पुस्तक चयन के लिए। पुस्तक चयन के लिए पेडलार विधि का प्रयोग किया था। किसने किया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किया था। ठीक है, उनकी बुक का नाम क्या था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन की, तो लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन। क्या नाम बुक का था? लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन। ये क्या थी? उनकी बुक थी। किसकी थी? तो हमारे एस आर रंगनाथन की जो बुक थी, लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है, लिविंग विद बुक्स। लिविंग विद बुक्स, लिविंग विद बुक्स, इसके राइटर कौन है? तो हमारे कौन है? एलन पावर। ठीक है, एलन पावर्स। ये क्या है? हमारे लिविंग बुक। ठीक है, और उसके बाद एक आती है लिविंग बुक एंड आर्ट ऑफ द बुक सिलेक्शन। देखिए, अगर लिविंग बुक आता है तो एलन पवार थे, और एक और बुक आती है लिविंग विद बुक, लिविंग विद बुक, और उसके बाद द आर्ट ऑफ द सिलेक्शन, द आर्ट ऑफ द बुक सिलेक्शन। द आर्ट ऑफ द बुक सिलेक्शन, ये किसने कहा था? ये किसकी पुस्तक थी? तो ये हमारी पुस्तक थी देखिए, ये हमारी थी एच ई हैंस। किनकी बुक थी? हमारी एच ई हैंस की। ठीक है, एच ई हैंस की क्या थी? पुस्तक थी। एच ई हैंस की पुस्तक का नाम क्या था? देखिए, अगर खाली आता है लिविंग विद बुक तो हमारे एलन पावर्स आ जाए, और अगर कोई बड़ा नाम आता है तो आप लोग याद करना कि एच ई हैंस है। ठीक है, एच ई हैंस। अब देखिए, कुछ और हमारी बुक सिलेक्शन से डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, बुक सिलेक्शन पद्धति किसने दी थी? तो वो हमारी किसने दी थी? मैकॉल्विन ने। डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी जो बुक थी, वो किसने दी थी? आर एल आर मैकॉल्विन ने। और कब दी थी? 1925 में। ठीक है, कब दी थी? तो 1925 में। कब दी? तो 1925 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिस मिनट में पंखा ऑन करके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कौन सी राष्ट्रीय एजेंसी आईएसबीएन सौंपने के लिए उत्तरदायी है? जो हमारी आईएसबीएन है,
ISBN पद्धति को देने वाली कौन सी एजेंसी है? तो देखिए ILA, NIC, निक या RRLF या निस्केयर। तो देखिए जो RRLF है इसका क्या है? राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी। राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी ये क्या है? ISBN को प्रदान करती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। मैं लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया था? ISBN। ISBN जो ISBN है, ISBN की फुल फॉर्म क्या है? तो हमारी ISBN जो था, ISBN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ये क्या है? हमारी ISBN की फुल फॉर्म है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ये किसकी है फुल फॉर्म? ISBN की। अब देखिए जो हमारा ISBN है उसको देने वाली एजेंसी का नाम क्या है? एजेंसी का नाम क्या है? जो हमारी RRLF को देती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी। राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी। राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी ये क्या है? हमारी ISBN को प्रदान करने वाली एजेंसी का नाम है। किसी में RRLF दे रखा होता है लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है? RR जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है ना, तो उसका हो जाएगा हमारा राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी। ठीक है, राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी। ठीक है, जो हमारा ISBN है ये कितने अंक प्रदान करता है? 13 अंकों का। कितने अंकों का है? तो 13 अंकों का है। ठीक है, अब देखिए जो ISBN है इसकी क्या है? ग्रंथ सूची की जो ये किस लिए किया जाता है? तो ग्रंथ सूची की व्यक्तिगत पहचान के लिए। जो भी हमारी ग्रंथ सूची है, ग्रंथ सूची की व्यक्तिगत पहचान के लिए। ग्रंथ सूची की व्यक्तिगत पहचान के लिए